सिंह झुन्नू, एक्स प्रेसिडेंट पीजी कॉलेज बलिया। शासन चुनाव को लेकर के विगत पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति 3 वर्षों से लगातार प्रयासरत है। विधानसभा में सरकार बोल रही है कि शासन पर रोक नहीं है, चुनाव कराए जाएंगे। यूनिवर्सिटी भी नियम लागू करके दे देती है, विद्यालय महाविद्यालयों को चुनाव कराए जाए। महाविद्यालय भी लिख के दे देते हैं, चुनाव अधिकारी घोषणा करके डेट पर जिला प्रशासन को दे देते हैं कि इस डेट को हमको प्रशासन दिया जाए। जिला प्रशासन के डीएम होने के माध्यम से न प्रशासन दिया जा रहा है 3-4 वर्षों से, न शासन चुनाव हो पा रहा है। ये सरकार रोक रही है कि महाविद्यालय रोक रहा है, कि यूनिवर्सिटी रोक रहा है, कि जिला प्रशासन रोक रहा है कि आपस में साठ-गांठ करके, जैसे हमारे संगत जी ने कहा, गांठ साहब ने कहा कि ये सारे लोग कॉलेज प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन, सरकार की मंशा तीनों लोगों की साफ रही है और तीनों लोगों की मंशा रूप नहीं है और जिला प्रशासन को दबाव बना करके अपने तो नियम लागू कर दे रहे हैं और डीएम के कंधे पर गोली चला रख करके बंदूक और फायर कर रहे हैं और चुनाव को रुकवा रहे हैं। इसीलिए इस बार बलिया नहीं, बलिया में पूर्वांचल सहित कई जिले बंद हो चुके हैं, विश्वविद्यालय में ताला बंद हो चुके हैं, महाविद्यालयों में ताला बंद हो चुके हैं। लेकिन इसे नहीं, अब पदयात्रा के माध्यम से छात्र आंदोलन के साथ साथ जन आंदोलन बनाने के लिए और एक साथ छात्र आंदोलन जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके छात्र संघ का चुनाव करा करके ही दम लेंगे हम लोग। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति इस बार सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को 2 अक्टूबर से जयप्रकाश नारायण की माल्यार्पण करके बलिया होते हुए, दसरा होते हुए, कासिमाबाद होते हुए, कठवा मोड़ होते हुए, गाजीपुर के शाहजहां महाविद्यालय पीजी कॉलेज होते हुए, वाराणसी के यूपी कॉलेज, हरिचंद कॉलेज होते हुए विद्यापीठ में सभा करके वहीं से पदयात्रा चल के आगे लंका तक जाएगा, बीएचयू गेट तक, और वहाँ मालवीय जी के माल्यार्पण करके सभा को प्रथम चरण के पदयात्रा को समापन की घोषणा किया। छात्र संघ पूर्व उपाध्यक्ष पीजी कॉलेज बलिया, बगल में हम लोगों के वरिष्ठ नेता नागेंद्र बहादुर सिंह जी झुन्नू और सतीश चंद्र कॉलेज के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजेश सिंह जी गाटी। मामला है छात्र संघ के चुनाव से संबंधित। उत्तर प्रदेश की सरकार बार बार सदन में कह रही है कि छात्र संघ चुनाव पर रोक नहीं है और इस देश में छात्र संघ के चुनाव हो भी रहे हैं। अभी 1 सप्ताह पहले दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ का चुनाव हुआ। 1 साल पहले काशी विद्यापीठ में भी छात्र संघ का चुनाव हुआ था। पिछले साल बलिया के छात्र नेता आमरण पर बैठे थे। जिले के अधिकारियों ने छात्र नेताओं को मौखिक आश्वासन दिया था कि आप लोग आमरण अनशन को खत्म करिए और छात्र संघ का चुनाव कराया जाएगा। बाद में बलिया के अधिकारी इस वादे से मुकर गए। पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति छात्र आंदोलन के लिए आज से नहीं, जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी और जब उन्होंने पूरी शक्ति के साथ छात्र संघ पर रोक लगाया था, तो पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के संयोजक नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में हम लोगों ने प्रदेश व्यापी आंदोलन खड़ा करने का काम किया था। पूरे प्रदेश में चक्का जाम किया था, तो पूरे प्रदेश में कॉलेजों में तालाबंदी किया था, बाजार बंद किया था और इससे आगे बढ़कर हम लोगों ने नागेंद्र बहादुर सिंह झुन्नू के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का भी घेराव करने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश की मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार से बाहर चली गई। तत्कालीन सरकार अखिलेश जी की आई और उत्तर प्रदेश में छात्र संघ के चुनाव को कराने का काम प्रारंभ किया। माननीय योगी जी की भी सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तो छात्र संघ के चुनाव होते रहे, लेकिन बाद के दिनों में लगभग पिछले 3-4 वर्षों से उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है। छात्र संघ को रोकने के लिए इस देश की सरकारों ने और राजनीतिक दलों ने एक मुहिम के तहत छात्र संघ को कमजोर करने का काम किया। पहले विश्वविद्यालय कैंपसों में, महाविद्यालय कैंपसों में छात्र संघ को कमजोर करने के लिए इन राजनीतिक दलों ने अपने यूथ विंग को छात्र संगठन के नाम से कॉलेज और विश्वविद्यालय कैंपस में प्रवेश कराने का काम किया, जिसका उदाहरण है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिसका उदाहरण है NSUI, जिसका उदाहरण है SFI, DYFI, छात्र सभा,
छात्र महासभा, समाजवादी महासभा के नाम से छात्रों को बांटने का काम किया। जब इससे भी उनके मंसूबे साफ नहीं हुए तो एक लिंग 2 कमेटी की सिफारिश के आधार पर छात्र संघ को पुलिस की पेन से संचालित करने का काम किया। आज लिंग 2 की सिफारिश में जो छात्र संघ के लिए काला अध्यादेश है कि वह छात्र नेता नहीं हो सकता है, वह छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ सकता है, जो छात्रों के बीच में अपनी आवाज नहीं उठा सकता है वही छात्र नेता हो सकता है, जिसके ऊपर धारा 144, 107-16 जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज करके, 151 जैसे आपराधिक मुकदमे दर्ज करके, और इस देश के कॉलेज कैंपसों से, विश्वविद्यालय कैंपसों से जो एक मजबूत विपक्ष था, जो देश के पक्ष में बात करता था, दल के पक्ष में बात नहीं करता था, उस छात्र संघ को कमजोर करने का काम किया। किस तरह का आपका पदयात्रा शुरू होने जा रहा है और कब तक चलेगा और ये पदयात्रा कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेगी, क्या उद्देश्य है इस पदयात्रा का? ये छात्र संघ चुनाव बहाल कराने के लिए पदयात्रा शुरू किया जा रहा है। वो भी 3 वर्ष से छात्र संघ चुनाव बंद है। सरकार विधानसभा में कहती है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाएंगे, कोई रोक नहीं है। यूनिवर्सिटी भी प्रत्येक वर्ष चालू कर दे रही है कि नियम लागू कर दे रही है कि चुनाव कराए जाए। कॉलेज भी डेट फिक्स करके जिला प्रशासन को प्रशासन की डिमांड के लिए भेज दे रहा है। अब प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन डीएम के यहाँ जा करके शासन फंस जा रहा है। ये आखिर क्या हो रहा है? शासन पर रोक है नहीं, सरकार कह रही है चुनाव कराया जाए, यूनिवर्सिटी भी लागू कर दे रही है, कॉलेज भी कह रहा है डेट या चुनाव कराए नहीं जा रहे हैं। ये सीधे सीधे इस मीमांसा को साफ करने के लिए बलिया का डीएम कार्यालय घेराव किया गया, छात्र कर्फ्यू लगाया गया, प्रदर्शन किया गया, डीएम आमरण अनशन छात्र नेता किए। उसके बाद भी डेट मिलने के बाद भी जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया जा रहा है। कभी दीपावली का बहाना करके, कभी दशहरा का बहाना करके, कभी नगर पालिका का चुनाव का बहाना करके, हमेशा चुनाव को टाल करके समाप्त कर दिया जा रहा है। इसीलिए इस साल सारे वरिष्ठ छात्र नेताओं को, चाहे जहाँ भी हो, जिस दल में हो, उनको आह्वान किया गया है। उसी आह्वान के साथ आज प्रेस वार्ता में आंदोलन के पैदाइश, छात्र आंदोलनों के पैदाइश ये ब्रजेश सिंह गार्ड पूर्व उपाध्यक्ष सतीश चंद कॉलेज, रणवीर सिंह सेंगर पूर्व उपाध्यक्ष केडी कॉलेज, ये सारे आंदोलनकारी जिनकी पहचान ही आंदोलन से है, शासन की देन है, इसलिए इनको इकट्ठा करके, सारे वरिष्ठों को इकट्ठा करके और वर्तमान इस समय छात्र नेता है उनको जोड़ करके पदयात्रा के माध्यम से जयप्रकाश नारायण के जो छात्रों के लेकर के पूरा देश में एक आंदोलन चलाए थे, उसी रूपरेखा को तैयार करते हुए जयप्रकाश नारायण की धरती से, जयप्रकाश नारायण के घर से उनको माल्यार्पण करके पदयात्रा शुरू होगा और बलिया होते, रसड़ा होते हुए, कासिमाबाद होते हुए, कठवा मोड़ होते हुए, गाजीपुर के शाहजहानगंज पीजी कॉलेज होते हुए, बनारस की यूपी कॉलेज होते हुए, हरिचंद कॉलेज होते हुए, विद्यापीठ में सभा करके बीएचयू गेट पर महामाना मालवीय जी के माल्यार्पण करके इस प्रथम चरण का पदयात्रा समाप्त करके उसी दिन फिर 3 जिलों के छात्र नेताओं का बैठक करके अगले आंदोलन, जब तक छात्र संघ आंदोलन के माध्यम से करा नहीं लिया जाएगा, अब छात्र पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति के माध्यम से पीछे मायावती में जो हम लोग 5 वर्ष चुनाव लड़े, विधानसभा चुनाव के लिए लड़े, मायावती की सरकार को डोला कर रख दिए, विधानसभा तक घेराव किए, माने नहीं। इस बार भी चाहे जिस स्तर तक हो, अगर छात्र संघ चुनाव नहीं कराया गया तो जिससे मायावती को ठान लिया गया था कि आपको गद्दी से उखाड़ फेंका जाएगा, इस बार भी अगर छात्र संघ का चुनाव नहीं कराया जाएगा तो इस सरकार को भी उखाड़ फेंकने के लिए हम छात्र संघर्ष समिति योगदान करेंगे और जो छात्र संघ को समाप्त करेगा उस सरकार को नस्ते नबूद करने के लिए ये पदयात्रा चालू किया जाए। अपने अपनी जो युवा विंग खड़ी कर रही है, सबकी युवा विंग है, फिर ये छात्र नेताओं को, जो छात्र की जो नर्सरी है, जो देश की जो नर्सरी है राजनीतिक की, उसको रोकने का प्रयास क्यों किया जा रहा है? ये छात्र संघ ऐसा एक संगठन है जो छात्र संघ को छात्रों के साथ साथ
देश में, प्रदेश में, जनपद में जो भी समाज के लिए अहित काम होता है, जो ही अधिकारी नेता जिस सरकार में हो, अगर वो अधिकारी होता है तो शासन से आवाज उठती है उस नेता के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ, इसी के डर और भय के चलते कि छात्र संघ जब तक रहेगा हम लोग मंशा गड़बड़ है, जब भी सरकार की कोई गड़बड़ मंशा हो जाती है शासन पर रोक लगाती है। इसी के चलते छात्र संघ के नर्सरी को बंद किया जा रहा है। नर्सरी को बंद करके, छात्र संघ को बंद करके, इसे पैदाइश तो इसके छात्र संघ की पैदाइश बीपी सिंह है, चंद्रशेखर जी हैं, देवगौड़ा जी हैं, सारे देश के वरिष्ठतम जो ये आला वरिष्ठतम है और जानकार, स्वतः के जानकार, बिना IAS PCS के कुर्सी चलाने वाले शासन से पैदा हुए हैं। इसी नर्सरी को नष्ट करके आप लोग देख ही रहे हैं, कहीं से किसी को उठा लाया जा रहा है, कहीं किसी से उठा करके शासन को काट करके और संगीतकारों को ला करके लोकसभा विधानसभा में भरा जा रहा है कि वो जा करके बोलेंगे नहीं, कहेंगे तो गाना गाओ तो गाना गाएंगे, कहेंगे कि यहाँ कहीं अपना संगीत का प्रोग्राम करना है, संगीत का प्रोग्राम करो, उनको IAS अयासी करना होगा, मैं खुला आरोप लगाता हूँ। क्यों? संगीतकारों को दीजिए, कार्यक्रम दीजिए, शासन के नर्सरी को बंद किया जा रहा है। क्या मानते हैं कि जो लोग आ रहे हैं क्या वो गाने या बजाने वाले हम लोग किसी का विरोध नहीं करते, आइए, लेकिन शासन के नर्सरी को क्यों बंद कर रहे हैं? संगीतकारों को लाइए, अपने संगीत का मजा लीजिए, लेकिन जो शासन के पैदाइश नर्सरी, इनसे डरते क्यों? उनको भी बुलाइए, लेकिन शासन के नर्सरी जो संघर्षों से पैदा होते हैं, अपने बदल पैदा होते हैं, किसान और मजदूर के लड़के होते हैं, इनको बंद मत कीजिए। जो अपने गाढ़ी माँ बाप की गाढ़ी कमाई से पैदा, शासन से पैदा होकर के राजनीति करते हैं, और सेवा भाव की उसमें जो भावना होती है वो देश को मजबूत करने के लिए पैदा होती है। किसी का ये बहकाव में नहीं आते हैं, वो अपने स्वतः निर्णय लेने का उनकी क्षमता होती है। इसलिए शासन की नर्सरी को बंद न किया जाए, चालू